अब मैं सारे वो सवाल करा रहा हूँ जो टेंजेंट के, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे ना दो कर्व की इक्वेशन गिवन है, बोल रहे हैं दो सर्कल प्रूफ करके बताओ एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड होगा इसके अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, -6x -6y प्लस 10 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप कह लेंगे 1, और जो इक्वेशन आपको दूसरी गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप कह लेंगे 2। तो आप सबसे पहला काम ये कर लें, लिख लें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो 1 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -6y प्लस 10 इक्वल टू 0। जबकि यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इधर क्या करोगे, ध्यान से सुनो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ये हो जाएगा -6x -6y। 10 + 2 कितना होता है बताओ, 12। हमें प्रूफ ये करके बताना है कि भाई ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये प्रूफ करके बताना है। तो यहाँ से मैं -6 कॉमन निकाल लेता हूँ। मुझे बताओ जब मैं कॉमन निकालूंगा तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है, लीनियर। जब भी इक्वेशन लीनियर बने उससे y को अलग कर लो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y या x किसी को भी अलग कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी 2 - x। इस y को ले जाके आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। ईदर यू कैन पुट इन इक्वेशन 1 और यू कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ज़्यादा आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट y इक्वल टू 2 - x इन योर इक्वेशन नंबर 2। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की जगह क्या लिख दोगे, ये लिख दिया आपने वाई की जगह। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन कर लें। तो मुझे बताएं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये क्या हो जाएगा, -4x, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x + 1 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई करने वाले क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नोट करके याद है, ये रख लेना कि इफ लाइन y इक्वल टू mx + c इज टेंजेंट टू अ कर्व। भाई अगर आपका ये कर्व है और लाइन उसके टेंजेंट है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। b² - 4ac किसके इक्वल होना चाहिए। अब आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 1, b कितना होगा, -2c कितना होगा, 1 होगा। अब आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। भाई डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर अभी बताया मैंने, b² तो b किसके बराबर है, -2 के, a किसके बराबर है, 1 के, c किसके बराबर है, 1 के। तो ये हो जाएगा 4 - 4। 4 - 4 कितना होता है, 0। तो 0 आ गया तो आप बोलेंगे हैंस प्रूफ
कि सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो कुछ भी नहीं करना, जब भी गिवन हो लाइन के प्रूफ करके बताओ लाइन जो है वो कर्व के टेंजेंट है, तो लाइन की लीनियर इक्वेशन होगी, उस लीनियर इक्वेशन को कर्व में ले जाके पुट कर दो, तो वो बन जाएगी। अगर y की वैल्यू निकालोगे ना, कर्व पे पुट करोगे, तो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बनेगी। फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो वो प्रूफ हो जाएगा टेंजेंट है। टच करने का मतलब है टेंजेंट है। लेकिन अगर 0 नहीं आता तो क्या हो जाएगा, वो टेंजेंट नहीं है। सिंपल सा प्रोसीजर, लाइन की इक्वेशन को कर्व में पुट किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो लाइन टेंजेंट है, अदरवाइज टेंजेंट नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अभी हमने सिर्फ ये प्रूफ किया है कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अभी हमने ये प्रूफ नहीं करा कि वो किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ना, उससे x की वैल्यू निकाल लो। सिंस वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी है, ये नहीं, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, चाहिए इसको सॉल्व कर लो। वैसे आप चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगा लें। मुझे तो खैर पता है ये बात कि ये बराबर है x-1 के होल स्क्वायर के, सबसे आसान तरीका। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब y कैसे निकालूं, भाई किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 पे भी कर सकते हो, 2 पे भी कर सकते हो, 3 पे भी कर सकते हो। 3 सबसे आसान है। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 implies that y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह लिख दोगे 1, सो y क्या आ गया, 1 आ गया। देयरफॉर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा x, y, वो किसके बराबर होगा, 1, 1 के बराबर। तो ये भी पता चल गया कि दो सर्कल कहाँ टच कर रहे हैं, कौन से पॉइंट को टच कर रहे हैं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो 7 के बाद 8 आपने देख लिया। अब इसके बाद ना इसी जैसे और सवाल है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, पर वो मैं आपको बता दूंगा आपने करना कैसे है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2 थ्रू ऑरिजिन, फाइंड ऑल्सो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको मैं समझाता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे एक सर्कल की इक्वेशन डिफाइन है। अच्छा भाई, ये आपका सर्कल है, सर्कल से लाइन पास होके जा रही है। आपने मालूम करके बताना है सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन जो कि ओरिजिन से पास होके जा रही है। तो इधर देखो, ये दो लाइन हो सकती है जो कि ओरिजिन से पास होके जाएगी। ये पहली लाइन, इसकी इक्वेशन बतानी है, यानी कि ये जो पहली लाइन है जो कि ओरिजिन से पास होके जा रही है, इसकी इक्वेशन बतानी है। ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके ऐसी दो लाइन बन सकती है।
एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, जो कि ओरिजिन से पास होके जाएगी और सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी। तो हमें इन दोनों की इक्वेशन बतानी है। अब मुझे बताओ, मैंने 7.8 के अंदर एक लाइन की इक्वेशन बताई थी कि अगर ओरिजिन से पास होके जाती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, याद है? ड्राइव भी करवाया था। इन दोनों की इक्वेशन क्या होगी? देखो, y इक्वल टू एम एक्स, पहले लिखवाया था y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, फिर उससे एक फॉर्मूला ड्राइव करवाया था 7.8 के अंदर। तो जब भी लाइन ओरिजिन से पास होके जाती है ना, तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि c 0 होता है। तो हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है भाई? सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लिखोगे इफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। भाई अगर एक लाइन ओरिजिन से पास होके जाती है तो याद रखना इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स। अब बिल्कुल सेम काम करोगे, लीनियर पुट करा दोगे y इक्वल टू एम एक्स को ले आके इक्वेशन नंबर 1 पे। सही है? जब इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करोगे तो मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, y की जगह क्या लिखोगे? एम एक्स। एक्स वैसे ही रहेगा, y की जगह दोबारा क्या लिखोगे? एम एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन पे मैं क्या कर सकता हूँ, इधर कॉमन निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच जाएगा? m बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा, और x को भी कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया m। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंस वी नो दैट कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a कहलाएगा, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा? b कहलाएगा, और जो रह गया वो क्या कहलाएगा? c कहलाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये बात प्रूव नहीं करनी, इस पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर लिखा हुआ हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो तो आप लिखेंगे इधर डायरेक्ट कि भाई इफ अ लाइन इज टेंजेंट टू सर्कल। भाई मैंने ये बात लिखवाई है कि अगर लाइन टेंजेंट होगी सर्कल के तो फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0 के। तो आप बोलेंगे देन इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू है कितनी? -2 m प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही है। a किसके बराबर है? 1 प्लस एम स्क्वायर के। c किसके बराबर है? 9 के। इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 4 m प्लस 3 का होल स्क्वायर -4, इसको ऐसे लिख लो। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 को निकाल लो कॉमन। इधर लगा लो फॉर्मूला, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस का 9। ये आपने कॉमन निकाल लिया, ये बच गया -9 माइनस 9m स्क्वायर। ये 9 तो मल्टीप्लाई होगा ना इन दोनों से, माइनस इन दोनों से होगा, 4 कॉमन आ गया। अब -9m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -8m स्क्वायर के। अब यहाँ क्या बच गया भाई? इसको 9 से 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 4 मल्टीप्लाई करने वाले क्या करेगा? डिवाइड। इन दोनों में से मैं m निकाल सकता हूँ कॉमन। जब मैं m कॉमन निकालूंगा तो मुझे बताओ यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा, ये m की आ गई 2 वैल्यू। देयरफॉर आप ये कहेंगे m आ जाएगा 0 के
और माइनस 8m इक्वल टू -6, m आ जाएगा 3/4 के। तो हमें स्लोप तो मिल गया। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑल्सो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। भाई पहले तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सिंपल काम करता हूँ। पुट दिस m इक्वल टू 0 और दूसरा m क्या आता है बताओ, 3/4 इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 क्या है, y इक्वल टू mx। यहां लिख लेते हैं, एक दफा m की वैल्यू 0 आई और एक दफा m की वैल्यू क्या आई, 3/4 आई। तो यहां पे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू mx, m का मतलब 0 इंटू एक्स, y इक्वल टू 0। यहां लिखोगे y इक्वल टू mx, m की जगह 3/4x। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3/4x। भाई ये तो इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन वो बोल रहे पॉइंट भी निकालोगे, मतलब मैंने इक्वेशन तो निकाल के बता दी, भाई ये देखो, इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 0 और इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 3/4x। लेकिन वो ये बोल रहा है कि ये दोनों दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना। ये पहला पॉइंट क्या है और ये दूसरा पॉइंट है, ये वाला। उसको a कह लो, पहले वाले पॉइंट को a कह लो और दूसरे वाले पॉइंट को क्या कह लो, b कह लो। सही है। तो यहाँ पे आप इसी के आगे लिखेंगे लेट a एंड b आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। a एंड b क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकाले बताओ। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए वही वाला काम करोगे, y की वैल्यू आ गई तो क्या करोगे भाई, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना फॉर पॉइंट ए, यहाँ हेडिंग डाल लेना फॉर पॉइंट बी। दो कॉलम बना लेना, यहाँ लिख लेना पहले पुट y पुट कर दो यहाँ पे, y इक्वल टू 0 इन योर सिंपल इक्वेशन नंबर 1। जब y को 0 रखोगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह क्या लिखोगे, 0 माइनस 6x, y की जगह क्या लिखोगे, 0 प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9। तो ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन तो x आ जाएगा 3। देयरफॉर जो पहला पॉइंट होगा वो आपके पास बन जाएगा 3,0। पॉइंट b के लिए दूसरे वाले y की वैल्यू, ये जो इक्वेशन आई है इसको कह लेना, ये दोबारा जरूरत पड़ेगी इसकी। अभी कहाँ तक कह लिया था हमने, 1 कह लिया, 2 हो गया, इसको 3 कह लो। पुट सेम कहानी, पुट y इक्वल टू 3/4x इन इक्वेशन नंबर 1। तो भाई x स्क्वायर जहां 0 लिखा है वहां लिख लेना 3/4x। इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या लिखोगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये क्या होगा बताओ,
9x² ओवर 16, ये हो जाएगा माइनस का 6x, ये क्या होगा बताओ? एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, इसको भी 16 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसको किससे करोगे बताओ? 8 से। और इसको किससे करोगे? 16 से करोगे। तो मुझे बताओ 16 मल्टीप्लाई बाई x² कितना होगा? 16x² होगा। फिर क्या होगा बताओ? 9x²। फिर बताओ 16 6 का कितना होगा? 96। और 8 3 का क्या होता है? 24। वह कैलकुलेशन सही करवाना वरना सवाल गलत होगा। अपॉन पे क्या आ जाएगा? देखो अपॉन पे आ जाएगा 16 डिवाइड करें आ जाएगा, क्या करेगा? मल्टीप्लाई। अच्छा 16 प्लस 9 किसके इक्वल होगा? 25x² के। 96 को 24 पे ऐड कर दो 120, प्लस का 144 रहेगा वैसे। अच्छा मुझे तो खैर ये पता है, ये होता है 5x का होल स्क्वायर, ये होता है 12 का होल स्क्वायर, और बीच पे आ रहा है माइनस का 2ab। करके देख लें हम, 12 5 60 62 120, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/5, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें y चाहिए, तो मुझे पता था कि y ना इन टर्म्स ऑफ x है, तो पुट लास्ट काम करोगे, पुट x इक्वल टू, इधर ही कर लो आगे, पुट x इक्वल टू 12/5 in equation number 3. So equation number 3 implies that y equal to 3/4x इक्वेशन थी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/4, x की जगह लिख दूंगा 12/5, लिख दिया। 4 1 जा 4 3 जा, सो y का आंसर आ जाएगा 9/5। देयरफॉर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x की जगह क्या लिख दोगे और y की जगह 9/5, तो आप ये कह लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सवाल आएगा तो भाई भरपूर सवाल है, लॉन्ग पे आएगा अगर आता है तो। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, तो इसमें दोनों काम करने थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी थी और साथ साथ दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालने थे। पहला आया 3,0। अच्छा ये बी निकाला है ना हमने, तो उसको बी कर लो, ठीक है। तो ये काम क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर